हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हम लोग अपने भूगोल की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें हम लोग का ये अगला वीडियो है और ये जो है इकाई फर्स्ट का, ठीक है, ये ख वाला पार्ट है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जल संसाधन। इसके पहले हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन के बारे में है, भारत संसाधन एवं उपयोग। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसी में पार्ट वाइज कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसी को हिंदी में क ख ग घ के अंग तले किया है। ठीक है, और इस सबसे अधिक भूगोल में क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है, इसी इकाई से आता है। कहने का मतलब इकाई 1 से आता है, चैप्टर 1 से आता है, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इसमें हमने पिछले वीडियो में भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा जो वीडियो है ये जल संसाधन से संबंधित है। ओके, ठीक है, तो चलिए इसमें से मुश्किल से इसमें भी 8 या 9 सवाल है जो हर साल बिहार बोर्ड में यही सवाल सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। एक भी क्वेश्चन अंदर से नहीं बनता है। ठीक है, किताब में जितना दिया है वही क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी सवाल हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किसी ना किसी साल में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इकाई क का ख है और इसका नाम क्या है? जल संसाधन है। ओके, ठीक है, सबसे पहला सवाल और सबसे फेमस सवाल है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण से, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? माने पृथ्वी पर जल बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत अधिक जल है, इसके कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट की संज्ञा कहते हैं। ब्लू प्लेनेट की इसको संज्ञा दिया जाता है जब हम लोग स्पेस से बाहरी से, ठीक है, बाहर से अर्थ को देखते हैं। स्पेस से जाने के बाद से तो जो अर्थ है हमारी नीले रंग की प्रतीत होती है, दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कह देते हैं। ठीक है, और इस पर पृथ्वी पर कितना, तो देखिए हमारे अर्थ पर 71%, ठीक है, 71% क्या है? जल है और 29% क्या है? तो आपका लैंड है, भूमि है। ठीक है, पृथ्वी पर 71% पानी है, जल है, और 29% क्या है? तो भूमि है। ओके, तो जल सबसे अधिक है और इसी कारण से हम लोग अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? अगर हम मानते हैं कि पृथ्वी पर 100% जल है, नदी, झरना, तालाब उलाब सब मिलाकर समुद्र को, ठीक है, सब जगह 100% जल है, तो इस 100% का कितना हिस्सा केवल और केवल महासागर या फिर समुद्र में है? तो इस 100% का 96.6 या 96.5% जो हिस्सा है महासागरों में है। जो 2.5% बढ़ जाता है 2.5%, यही क्या है? नदी में है, नहरों में है, तालाबों में है और झीलों के रूप में है। ठीक है, या फिर ग्लेशियर के रूप में ही माने पर्वतों पर मौजूद है। यही 2.5% जो जल है, बाकी जगह पीने योग्य है, मीठा पानी का जो पीने योग्य झील है। ठीक है, तो देखिए 96% जल कहाँ पर है? तो महासागरों में है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि देश के बांधों को, ठीक है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, जब नदी घाटी परियोजना की शुरू होती है ना, तो देश माने बांधों को, इस परियोजना के महत्व को बताने के लिए एक व्यक्ति रहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बांध है ना, यही हमारे भारत के मंदिर के समान है, आधुनिक भारत का ये मंदिर है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा ये कथन दिया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल क्या है कि देश को, बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन बनता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो मनुष्य होता है, ठीक है, कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? ठीक है, तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 65%। ठीक है, कि प्राणियों के शरीर में 65% क्या होता है? तो जल होता है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, कि बिहार में जो जल है, जल संसाधन है, उसको बहुत अधिक बर्बाद किया
गया है, उसको क्या विदोहन किया गया, इससे कौन से एलिमेंट का जो संक्रमण है, ठीक है, वो सबसे अधिक हो गया है बिहार राज्य में। तो हमारे बिहार राज्य में किसका हुआ है, तो किस तत्व का हुआ है, तो तत्व का नाम है आर्सेनिक। और इसी को हिंदी में आपके किताब में दिया है संख्या, जो एनसीईआरटी का किताब है उसी में आर्सेनिक का हिंदी में नाम दिया है संख्या। तो दोनों नाम का याद रखना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक, और इसी को हिंदी में संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, कि सबसे प्राचीन बिहार की नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सोन नदी घाटी परियोजना, कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की है और सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है। ठीक है, तो एक जगह है मासिनराम, ये कहां पर पड़ता है, तो मेघालय राज्य में पड़ता है। मेघालय राज्य में एक और जगह है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम आपको चेरापूंजी है। ठीक है, मासिनराम और चेरापूंजी में ही विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आपको मासिनराम को टिक मारना है। ठीक है, कि मासिनराम जो कि मेघालय राज्य में, और ये चेरापूंजी भी कहाँ है, मेघालय राज्य में है, लेकिन विश्व इन दोनों जगहों पर ही सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हमको मासिनराम को टिक करना है। ठीक है, अगर मासिनराम नहीं रहेगा तब हमको चेरापूंजी को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, कि ये हीराकुंड जो बांध है आखिर किस नदी पर है और भारत के किस राज्य में है, और ये भी जो सवाल है ये भी सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। सवाल क्या है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये जो बांध है महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और भारत के उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहना नहीं है, 2-3 बार के 4-5 बार ये सवाल ऐसे पूछ दिया गया है। सवाल क्या है कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं, मतलब बिहार राज्य में दुख कष्ट पीड़ा लाने का काम कौन सी नदी करती है, जो हमारे बाढ़ लेकर आती है और बिहार में दुख उत्पन्न करती, दुख और पीड़ा पहुंचाने का काम करती है लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा, कोसी नदी। बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, और कोसी नदी के द्वारा बिहार राज्य में 2008 में बहुत ही भयंकर क्या आया था, बाढ़ आया था। ठीक है, तो 2008 का बाढ़ बहुत ही विनाशकारी था, इसी के कारण से हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कह देते हैं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डीपली क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना भी कम है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, गुजरात राज्य में से होकर नर्मदा नदी बहती है और जब उस पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण कराया जा रहा था, ठीक है, तो उसके बाद से मतलब लोगों ने इस बांध का क्या किया, विरोध किया, और विरोध किया तो उस आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का क्या नाम था, तो ये आंदोलन था आपको कौन सा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि नर्मदा नदी पर था इसलिए इसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया गया। ठीक है, और यहां से आपको ये सवाल बन सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की लीडर कौन थी, इसको शुरू करने वाले कौन थे। ठीक है, शुरू करने वाली कौन थी। ठीक है, तो आपको पहले लेसन में बताए हैं किसने शुरू किया था, तो मेघा पाटेकर ने शुरू किया था। ओके, तो देखिए इस चैप्टर से इतना ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको केवल इतना ही सवाल पढ़ना है और हर साल इसमें से 1 या 2 सवाल बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।